नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार जी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। हमारे आज की वीडियो में बात करने वाला हूं मैं कि एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद बहुत कम लोगों ने बात करा है इससे पहले इंटरनेट के ऊपर, उसके इस टॉपिक के बारे में कि भाई मोबाइल ऐप के अंदर बग ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है। और मोबाइल ऐप टेस्टिंग के ऊपर है ना तपन भाई की है ना बहुत कुछ नहीं मिलता है इंटरनेट के ऊपर। तो आज हमारी जिस सीरीज़ के अंदर ये वीडियो बना रहा हूँ ये पूरी मोबाइल ऐप टेस्टिंग की सीरीज़ है। आज बात करने वाले हैं कि भाई है ना वेबसाइट में बग्स ढूंढना बड़ा इजी है, ठीक है ना। अगर आपने हमारी पिछली लास्ट 2 वीडियो देखी होगी तो आपको बताया था हमने कि कैसे आप है ना मोबाइल ऐप के अंदर एपीआईज निकाल सकते हैं और है ना ओपन एपीआईज जो होती हैं आप आईपी एड्रेसेस निकाल सकते हैं, मतलब .apk फाइल से आप क्या क्या निकाल सकते हैं ये मैं बता चुका हूँ मेरे पिछली वीडियो के अंदर। आज जो हमारी वीडियो होने वाली है कि तपन भाई वो लिंक्स निकाल लिए पर हमें समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये पूछते हैं कि तपन भाई हमने लिंक्स निकाल लिए, हमने वेब टेस्टिंग कर ली, पर अब मोबाइल ऐप टेस्टिंग करने जा रहे हैं तो दिक्कत ये आ रही है कि कैसे पता करें इनिशियल लेवल पे कि भाई इस एप्लीकेशन के अंदर बग्स हैं। तो अगर कोई ऐसा टूल बता दो आप जो कॉस्टली भी ना हो, पैसा भी नहीं लगे और बग्स और बता दे कि भाई इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर इन जगह ये बग्स है और ये क्रिटिकलिटी है उनकी। तो गाइस बिल्कुल सही सुना आपने, आज वीडियो उसी पे होनी है। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए मोबाइल ऐप टेस्टिंग के लिए हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए इसी सीरीज के अंदर काफी सारे वीडियोस। साथ में अगर आपको 1-to-1 कोर्स करना है मोबाइल ऐप टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग, सोर्स कोड रिव्यू और साइबर सिक्योरिटी का, तो ऊपर दिए गए फॉर्म को आप जाके भर सकते हैं जो कमेंट में दे रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि वेबसाइट को स्कैन करना बहुत सारे स्कैनर्स अवेलेबल है, ठीक है ना। वन ऑफ द बेस्ट स्कैनर जो मैं भी जानता हूं और शायद आप भी जानते होंगे, ज़ैप प्रॉक्सी। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं होता। जैसे आप यहाँ पे जाओ, अगर आप एक वेबसाइट के अंदर बग हंटिंग की बात करें तो आपको वर्ब सूट यूज़ करना पड़ता है। यू हैव टू फाइंड आउट मैनुअली, आपको है ना वेबसाइट को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। देन उसके अंदर आपको बग्स ढूंढने पड़ते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं ताकि समझ में आएगा आपको कि भाई वेबसाइट के अंदर जैसे हम बग ढूंढते हैं, जैसे हम बग ढूंढते हैं तो क्या पेन पॉइंट होता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कैसे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर स्कैनर का यूज़ करते हुए बग्स ढूंढे, लो हैंगिंग फ्रूट्स, जिसके थ्रू आप इजी वे में बग्स को रिपोर्ट कर सके इनिशियल लेवल पे। फिर धीरे धीरे अपन लॉजिक डेवलप करेंगे मैनुअल टेस्टिंग का भी। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे अपन जाते हैं प्रॉक्सी में, जाके अपन सेट करते हैं। जैसे कि बाय डिफॉल्ट हमारी प्रॉक्सी होती है, लोकल होस्ट होती है हमारा, इसका लोकल होस्ट और 8080 शायद इसका पोर्ट नंबर। एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी है ना काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती है तो पोर्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं। एक बार अपन चेक कर लेते हैं लोकल प्रॉक्सी में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार अपन चेक कर दे प्रॉक्सी किधर चला गया प्रॉक्सी भैया। चलो एक बार ऊपर सर्च कर लेते हैं, लोकल नेटवर्क मिल जाएगा। कहाँ चला गया प्रॉक्सी, लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 80 पे काम कर रहा है। ठीक है ना, आमतौर पे ये 8080 पे काम करता है। मेरे सिस्टम में मल्टी और पोर्ट्स इंगेज हैं अदर एप्लीकेशन के साथ में, इसलिए मैंने पोर्ट नंबर 80 इसको फिक्स करा हुआ है। तो यहाँ पे जाके मैं इसको ऐड करता हूँ पोर्ट नंबर 80 और अब जैसे मैं इस पर ओके पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जैसे मैं कोई भी साइट टाइप करता हूँ जैसे flipkart.com, ठीक है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि HTTPS साइट, हाँ थोड़ा सा दिक्कत करी क्योंकि इसका SSL सर्टिफिकेट जो है एक्सपायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, मुझे सिर्फ अभी डेमोस्ट्रेशन तौर पर करना है। तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, ऐसे मैंने चालू करा और चालू करते आप देखेंगे ना, तो जैसे मैंने वेबसाइट को एक्सप्लोर करना चालू करा, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट होना शुरू हो गई और यहाँ पे साइट जो है आना शुरू हो गई है। ठीक है ना, ये एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट सॉफ्टवेयर का काम होता है कि आप सिर्फ वेबसाइट को एक्सप्लोर करोगे, ऑटोमेटिकली बग्स निकाल देगा। अलर्ट्स के अंदर यू कैन सी द ऑल दोज इशूज़ जो इस वेबसाइट के अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप बात करें कि भाई तपन भाई की है ना क्या अपन वेबसाइट टेस्टिंग के अंदर बग हंटिंग के दौरान इन बग्स का यूज़ करते हैं, बिल्कुल हाँ हम करते हैं, इस बग्स का यूज़ करते हैं। लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, ठीक है ना, आप आराम से इनको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे एब्सेंस ऑफ NT-CSRF टोकन, तो बेसिकली देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अगर टोकन नहीं है तो वहाँ पे CSRF लगने के चांसेस हैं। ठीक है ना, अब इसको हमें क्योंकि ये VA है तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, VA के अंदर बग्स दिखाता है पर वो कंफर्म नहीं करता। सो अगर आपको मैनुअल टेस्टिंग आती है तो आप वर्ब सूट के थ्रू इसको मैनुअल टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल में CSRF लग रहा ही लग रहा, टोकन नहीं है, दैट इज ओके। ठीक है, वो पता चल जाता है क्योंकि फॉर्म के अंदर से टोकन मिल जाएगा, पर उसके अंदर एक्चुअल में ना वो लग रहा ही नहीं लग रहा, CSRF लग रहा ही नहीं लग रहा, वो आप मैनुअल टेस्टिंग के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे बग्स आ गए, तो ये वेब एप्लीकेशन में बड़े ईजी लेवल पे होता है। अब मेन सबसे बड़ी दिक्कत है तो भाई कि है ना ये तो वेब एप्लीकेशन लेवल पे है, हर कोई कर लेता है, पर एक मोबाइल एप्लीकेशन लेवल के ऊपर हम कैसे कर सकते हैं। तो कुछ टूल्स जो हैं वो पहले बता दूं मैं आपको, इन सब के लिए ना एक मूव SF है, वो भी बहुत अच्छा टूल है। उसके ऑल्टरनेटिव में हमारे पास एक और टूल है जो आज की तारीख में काफ़ी सारे हंटर्स यूज़ करते हैं। और हमारा पर्पस क्या होता है, कोई भी बग हंटर ट्राई करता है मैक्सिमम टूल्स का यूज़ कर इनिशियल लेवल पे और मैक्सिमम से मैक्सिमम बग्स को रिपोर्ट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि हर टूल अपनी कुछ स्पेशलाइजेशन लेकर आता है।
तो अगर मान लो आप भी कोई नए बग्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपके पास मल्टीपल टूल्स है जो आपका काम जल्दी ही कर दें, ठीक है ना। ऑल्दो आपको मैनुअल टेस्टिंग में बहुत बहुत फोकस करना पड़ता है, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग से अच्छे बग मिलते हैं, ऑटोमेटिक टेस्टिंग से बग्स नहीं मिलते हैं आपको। पर इनिशियल लेवल पे, बिगिनर लेवल पे अगर आपने वेब पे काम कर रहे हैं, आप एपीआई पे काम कर रहे हैं, मोबाइल ऐप आपने करा हुआ नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इस टूल का यूज़ करके और फिर टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट जहाँ कुछ नहीं थे वहाँ पे 4 बग्स तो मिले आपको, तो उस लेवल पे आप इस टूल का यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। गिटहब पे ये टूल फ्रीली अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसकी जो रिपोजिटरी है वो आर्काइव कर दी है ऑनर ने 21 मार्च 2023 को, तो मतलब उसके बाद से अभी ये सिर्फ रीड ओनली मोड पे अवेलेबल है, पर डाउनलोड करके आप इसको रन कर सकते हो। सबसे बेस्ट बात ये है एंड्रोबग फ्रेमवर्क। सो बेसिकली ये एंड्रॉयड के लिए बनाया गया है। इसमें मैंने ट्राई करा था आईपीए चला के देखूं, पर नहीं काम करा वो चीज़, ठीक है ना। तो एंड्रोबग फ्रेमवर्क है ये, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यूआरएल दे रखा है सामने, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अभी आप प्रैक्टिकल पे ध्यान दें। वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई वीडियो को लाइक कर दे। ऐसे खतरनाक शानदार बढ़िया वीडियो हम लोग लेकर आते रहते हैं। बड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1-to-1 कोर्स करने के लिए फॉर्म दिया हुआ है चैट बॉक्स में, जाके आप भर सकते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर ही क्या क्या करता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये टूल पूरा आ जाएगा, आपको गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं आप आराम से। रीड ओनली मोड पे दिया गया है, मतलब कि आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, पर हाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसने दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद देखो, अगर आप यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे अपन, तो टूल दे रखा है यहाँ पे, टूल आ गया आपका। टूल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं थोड़ी सी, ठीक है। नीचे आता हूँ मैं, बैक करता हूँ, हाँ ठीक है। तो इसमें आप पाइथन के ऊपर दे रखा है, पाइथन पे जाके इसको रन कर सकते हैं पाइथन के ऊपर, ठीक है ना। आप दिख रहा होगा आपको एंड्रोबग फ्रेमवर्क इज अ एंड्रॉइड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस सिस्टम, ठीक है ना। अगर आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर है या फिर एंड्रॉइड ऐप के अंदर आप बग्स ढूंढ रहे हो, तो आपको पता होगा कि बहुत दिक्कत आती है बग्स निकालने में एंड्रॉइड एप्लीकेशन में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैनुअल टेस्टिंग पे जाती है, उसके बाद बग्स मिलने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। और इनिशियल लेवल पे एज एन ऑडिटर, एज ए पेन टेस्टर हमारा काम क्या होता है कि इनिशियल स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन के एफर्ट, मतलब अगर मान लो आपका 10% एफर्ट के अंदर आप जितना हो ऑटोमेटेड स्कैन चलाए, मैक्सिमम बग्स को आप निकाल ले, ताकि जो आपके रिमेनिंग डेज होंगे उसमें आप मैनुअल टेस्टिंग करेंगे तो उसमें आप क्रिटिकल लेवल के बग्स ढूंढ सकते हैं। और अगर नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ तो रहेगा रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब दे रखा है कि एंड्रोबग जो फ्रेमवर्क है ये एक एंड्रॉइड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस सिस्टम है। ये हेल्प करता है डेवलपर को और हैकर को, ताकि फाइंड आउट कर सके वो पोटेंशियल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है ना। और पहली बात तो नो स्प्लेंडेड जीयूआई इंटरफेस, बट द मोस्ट एफिशिएंट, लेस देन 2 मिनट्स पर स्कैन इन एवरेज, बता दूं मैं आपको, एंड मोर एक्यूरेट। ये जितना इसमें लिखा हुआ है ना, जैसे आपने ये वाली लाइन अगर आपने देखी हुई तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसने बोला कि बट द मोस्ट एफिशिएंट, लेस देन 2 मिनट्स पर स्कैन इन एवरेज। तो गाइज जब मैंने पहली बार ये टूल चलाया ना, तो मैंने चलाते ही मैंने इसको चलाया, रन करा, रन कर दे भाई कुछ नहीं। पहले पैकेजेस वगैरह के नाम दे दिए उसने, मुझे बेसिक जानकारी दे दी और हैश वैल्यू वगैरह दे दिया, और नीचे आके खत्म। और इट हार्डली टेक्स अराउंड 15 से 20 सेकंड लिया होगा इसने। तो मुझे लगा कि ये फुस हो गया, लगता है चलेगा नहीं है। पर जब मैंने इसकी रिपोर्ट सेक्शन में जाके रिपोर्ट देखी, देन आई गेट टू नो कि भाई ये है खतरनाक। मतलब कम टाइम के अंदर जो स्कैन को कंप्लीट कर दे वैसा ये टूल है, इसलिए इसको कमांड लाइन पे बनाया गया। अब चेक करते हैं कि ना फीचर्स क्या क्या होते हैं। देखो फीचर्स पहले हम समझ लेते हैं, फिर अपन इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। फीचर्स जो है वो है बेसिकली फाइंड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी इन द मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन में सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। चेक इफ कोड इज मिसिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर मान लो डेवलपर ने कोई मिस्टेक करी है, कहीं कोड में उसने कोई इशू छोड़ दिया है, तो उस चीज़ को भी आइडेंटिफाई कर लेता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और साथ में ये अपनी पंचायत देना नहीं भूलता, मतलब कि पहले बग फाइंड आउट करेगा, अपने हिसाब से लिख के देगा कि भाई ये बग क्या कर सकता है, और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए ये रिकमेंड भी कर देता है खुद ही। तो ये एक अच्छी बात है। और पहली बात तो ये फ्रीवेयर है, तो ये हमारे लिए अच्छा है कि हम जितने चाहे उतने पे स्कैन रन कर सकते हैं। उसके बाद ये चेक करता है, चेक डेंजरस शेल कमांड्स। अगर आपने सू वगैरह कुछ डेंजरस शेल कमांड यूज़ कर रखे उसको भी पिकअप कर लेगा, उसको भी दिखा देगा ये। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मिलियंस ऑफ एप्लीकेशन, ये मिलियन ऑफ एप्लीकेशन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। चेक द ऐप सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, मार्क्ड एज हैकर डिजाइन फॉर ऐप रीपैकेजिंग और हैकिंग। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन को भी चेक करता है, ठीक है। अब इसका जो ऑथर दे रखा है यहाँ पे, कोई ये चाइना वाइना से लग रहा है मुझे, ठीक है ना। अब नीचे आ जाते हैं अपन, स्टेप बाय स्टेप यूजेस फॉर विंडोज। बाद में आपको एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, कि ये विंडोज़ में अवेलेबल है, तो आपको काली स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो शायद ना
एंड्रॉइड ऐप डेवलपर होंगे जो काली से फैमिलियर नहीं होंगे, और माइट बी पॉसिबल आप हो भी सकते हैं फैमिलियर काली से, तो बता दूं मैं आपको कि ये विंडोज़ में चलने वाला टूल है। तो इसकी .exe फाइल आती है, आपको कमांड लाइन के थ्रू इसको चलाना पड़ता है, डायरेक्टली इंटरफेस नहीं दिखेगा आपको कमांड लाइन के थ्रू इसको रन करना पड़ेगा। कैसे करना बता रहा हूं मैं अभी, रुक जाओ भाई रुक जाओ, पहले समझ लो टूल को क्या है, किस पर्पस के लिए यूज करना है, कब यूज करना है, कहां यूज नहीं करना, ये पता तो होना चाहिए ना, तभी जाए करेंगे। ठीक है, अब इसमें दे रखा है कि स्टेप बाय स्टेप यूजेस फॉर विंडोज के लिए स्टेप बाय स्टेप यूजेस पूरा दे रखा है इसने, कि भाई आपको क्या करना है, यहां पे जाना है आपको, पहले आपको डायरेक्टरी बनानी, डायरेक्टरी बनाने के लिए आपको सी के अंदर एक डायरेक्टरी बना दो, या आप पे डिपेंड करता है, आप सी में बनाओ, डी में बनाओ, ई में बनाओ, जहां आपकी मर्जी पड़े वहां बना दो। ठीक है ना, CD, और फिर यहाँ पे अपन ने दे रखा है C:/ और एंड्रोबग अंडरस्कोर फ्रेमवर्क दे रखा है, अनजिप द लेटेस्ट विंडोज वर्जन ऑफ एंड्रोबग फ्रेमवर्क फ्रॉम विंडोज रिलीज। फिर आपको क्या करना है, कंप्यूटर में जाना है, सिस्टम प्रॉपर्टीज में जाना है, एडवांस एनवायरमेंट वेरिएबल में जाना है, और पास सेट कर देना है। इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, आप डायरेक्टली टूल को ओपन करके भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा कमांड दे रखा है, इसको रन करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। पहली बात तो सीधे आप डालो एंड्रोबग.exe और -h करके जितने भी कमांड्स हैं, एडिशनल कमांड्स, आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपको कुछ नहीं करना, एंड्रोबग.exe डाल दीजिए, -f करके आप है ना फाइल का नाम डाल दीजिए, f मतलब फाइल है तो, और APK का फाइल का नाम डाल सकते हैं। ट्राई करें आप, जो आपका APK रहेगा वो सेम फोल्डर में होना चाहिए जहां पे एंड्रोबग्स आपने इंस्टॉल कर रखा है, मतलब डाल रखा है, डाउनलोड कर रखा है, उसी फोल्डर के अंदर आपके वो एंड्रॉइड फाइल भी होनी चाहिए, ताकि वो स्कैन करके इंस्टेंट आपको दे दे। ठीक है ना, वरना फिर आपको पाथ वगैरह ऐड करना पड़ता है, तो हो सकता है कि आपको पाथ वगैरह ऐड करना ना है, तो उसमें थोड़ा इशू हो सकता है। इससे बेटर क्या है, इधर ही कर लो। अब मैसिव टूल एनालिसिस टूल सेटअप स्टेप बाय स्टेप, अब ये क्या दे रखा है इसके अंदर, कैसे कैसे करना है उसको। नाउ कंप्लीट सेटअप फॉर विंडोज फर्स्ट, इंस्टॉल विंडोज वर्जन ऑफ MongoDB, और फिर आपको पाइथन ये सब इंस्टॉल करना है। ठीक है, लंबा चौड़ा दे रखा है उसके अंदर, ये मैसिव एनालिसिस के लिए दे रखा है हमारे पास। ठीक है ना, अब इसके अंदर और भी एडिशनल कमांड्स अगर आप बोलेंगे तो मैं स्पेशली इनके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि भाई इसके ऊपर भी अपन एडिशनल एक वीडियो बनाते हैं। ठीक है ना, पाइथन के अंदर यूजर्स दे रखा है, यहाँ पे पाइथन के लिए ऑप्शन दे रखा है कि अगर आप चाहो तो काली लिनक्स अगर आप यूज़ करें, या फिर लिनक्स फ्लेवर पसंद करते हो, तो उस कंडीशन में आप वहाँ डाउनलोड करके भी लिनक्स और यूनिक्स में डाउनलोड करके डायरेक्टली पाइथन के थ्रू आप इसको चला सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे पाइथन 3 आ जाएगा अगर आप है ना लिनक्स में ट्राई कर रहे हैं, तो अगर आपके पास पाइथन 3 वर्जन है तो आप पाइथन 3 डाल के और फिर एंड्रोबग.py का यूज़ करें और -f करके आप APK डाल सकते हैं। ठीक है, नीचे आता हूँ मैं। अब यहाँ पे और भी आप देखेंगे ना तो इसके काफ़ी सारे और भी कमांड्स दे रखे हैं ना, इतना डिटेल में नहीं जाना अभी आपका मेन काम है तवन भाई फटाफट से APK डालो आप तो, और स्कैन करके दिखा दो, सिंपल सी बात ये। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे अब स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिकल का। आई होप आपको टूल जो है समझ में आ गया होगा। तो मैंने डाउनलोड कर रखा है मेरे सिस्टम के अंदर ही। ठीक है, मेरे सिस्टम के अंदर मैंने एक फाइल डाउनलोड कर रखी है, एंड्रोबग फ्रेमवर्क वर्जन 1.0.0 विंडोज। ठीक है, ये फाइल मैंने डाउनलोड कर रखी है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सामने। डाउनलोड होने के बाद आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे 2 एप्लीकेशन डाली है। मैंने यहाँ पे ना IP फाइल भी ट्राई करा, तो क्या होता है कि अपन लोग हैकर है, अपने खुजली हमेशा मस्ती है, तो अपन ने ट्राई करा कि भाई IP डाल के भी ट्राई कर देना कि भाई एंड्रॉइड तो थोड़ा बहुत कर लेना एडजस्ट, पर साफ मना कर दिया भाई तू इंडियन है मैं तो चाइनीज, मैं तो वही करूंगा जो मेरे मन में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे याद रखा है कि अपन ने एंड्रॉइड का एक डाल दिया एंड्रोगॉड। ठीक है ना, पहले ट्राई करें आप एंड्रोगॉड का यूज़ करें, क्योंकि एंड्रोगॉड जो है बगी एप्लीकेशन है, आपको अच्छा आउटपुट देगा। उसके बाद फिर आप चाहें तो ना कोई भी लाइव टारगेट ले सकते हैं। ट्राई करें आप बकराउड के ऊपर, जो लाइव टारगेट मिल जाएंगे आपको, जो एप्लीकेशन मिल जाती है बकराउड में, बहुत सारे अपने प्रोग्राम अवेलेबल होंगे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए। डाउनलोड कर लो आप उन एप्लीकेशंस को, उनको आप यहाँ पे रन करके चेक करो, यू विल गेट अ गुड रिजल्ट्स। चलो ठीक है, अब करना क्या है आपको, यहीं पे डायरेक्टली जहां पे आपने डाउनलोड कर रखा है फोल्डर ओपन कर दो, फोल्डर के अंदर ही आप क्या करो वो APK डाल दो, एंटर मारने के बाद सीधे ऊपर जाओ और CMD टाइप कर दो, सिंपल सा बात है भाई। ठीक है, सीधे आप उसी फोल्डर में घुस जाओगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऊपर जाके आपको CMD टाइप करना है, एंटर मार दो। एंटर मारने का ऐसा ब्लैक सा इंटरफेस आ जाएगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद है। ठीक है, मुझे बहुत पसंद है ब्लैक इंटरफेस। ठीक है, अब क्या है कि आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको टाइप करना एंड्रो। ठीक है ना, एंड्रोबग.exe हो जाएगा, एंड्रोबग्स.exe। ठीक बात है, टूल का नाम आ गया, -h कर दियो एक बार देखने के लिए भाई कौन कौन से कमांड अवेलेबल है। अगर आपको आगे इस फर्दर इस टूल को एक्सप्लोर करना है तो आपको -h करना पड़ेगा। एंटर मारता हूं तो दिख रहा होगा आपको काफ़ी सारे यहाँ पे कमांड आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे कमांड आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। आपको -m करते हैं हम एनालिसिस मोड के लिए, सिंगल और मैसिव एनालिसिस। अब यहाँ पे सिंगल और बहुत सारे मैसिव एनालिसिस मतलब बहुत सारी फाइल्स को आप एक साथ भी स्कैन कर सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे और भी कमांड दे रखे हैं, दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, एनालाइज टैग और एक्स्ट्रास, डू नॉट चेक, डिफॉल्ट वगैरह दे रखा है। और भी चीज़ दे रखी है, अगर आप बोलेंगे तो मैं डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, पर अभी जो आपको मोटा मोटा समझना है वो क्या करना है कि आपको फाइल को एनालिसिस करना है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है एंड्रोबग यूजर्स, पहले देख लिया करो, किसी भी टूल का हमेशा यूजर्स देखा करो, उससे क्लैरिटी मिल जाती है आपको कमांड चलाना कैसे है। ठीक है ना, तो यूजर्स दे रखा है एंड्रोबग.exe, जो आपको कमांड डालना है,
हाइफन एच जो अपन ने यूज करा, यहाँ पे हाइफन एफ कर सकते हैं अपन। हाइफन एफ करके आप एपीके के फाइल का नाम डाल दो। उसके बाद फिर अपन हाइफन एम करके एनालाइज मोड कर सकते हैं इसको, कि भाई एनालाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो चीज़, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे और भी चीज़ दे रखी है, ठीक है ना, आप चाहो तो उसका यूज करो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसका जो आउटपुट रहे वो आउटपुट का रिपोर्ट आउटपुट डायरेक्टरीज, तो अगर आप चाहते हैं कि इसका जो आउटपुट रहे, जैसे बाय डिफॉल्ट इसी के फोल्डर में, मतलब जो आप जिस डायरेक्टरी के अंदर अभी हैं उसी के अंदर एक रिपोर्ट वाला फोल्डर बन जाता है और उसी के अंदर फाइल आपके, मतलब उसमें रिपोर्ट आ जाती है आपको। पर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे पंचायत ज़्यादा करनी है, मुझे कहीं और इसका रिपोर्ट लेके जाना है, तो इफ़ यू वांटेड टू डू दैट, हाइफन ओ कमांड आप यूज़ कर लो और वहाँ पर डायरेक्टरी आप डिफाइन कर देंगे, तो आपकी जो रिपोर्ट रहेगी वो सीधे वहाँ जाके सेव हो जाएगी। सिंपल सा इतना है, ठीक बात है। अब दिखाता हूँ करके करते चलता कैसे ही है, ठीक है ना। तो जब मैंने इसको पहली बार यूज़ करा तो भाई तो मेरा तो दिल खट्टा हो गया था देखते इसको, मतलब भाई ये क्या है, कुछ भी हलवा कर दिया, मतलब है ना, चलाया और फिर बेकार। पर बाद में समझ में आया कि भाई ये चला था, है ना, मजा नहीं ले रहा था ये। चलो ठीक है, फटाफट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। क्लियर करने के बाद एंड्रॉ करता हूँ मैं इसको, ANDRO एंड्रोबग, ये आ गया। हाइफन एफ करते हैं अपन, और फिर मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, जो मेरे पास APK है वो है एंड्रोगॉड, ठीक है। तो एंड्रोगॉड को मैं जाता हूँ यहाँ पे, इधर आते हैं अपन, वेरी गुड, एंड्रो, ठीक है, एंड्रो APK, हाँ एंड्रोगॉड 2 सेकंड नंबर 2 बार डाउनलोड कर लिया मैंने उसको, .apk आपको डाल देना है। कोई भी एप्लीकेशन जो होगा आप उसका नाम डाल देना है, एंटर मार दो। एंटर मारने दिख रहा होगा आपको इस टाइप का ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी स्कैनर, जैसा इसका नाम है एंड्रोबग फ्रेमवर्क, तो ये वल्नरेबिलिटी स्कैनर है और ये काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, यूटिलाइज करें आप इसको मोबाइल ऐप टेस्टिंग के लिए स्पेशली, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म दे रखा है यहाँ पे एंड्रॉइड, क्योंकि इसने पहले चूज कर दिया कि भाई ये एंड्रॉइड है, और मैंने इसमें आईपी डाला तो उसमें चला नहीं था वो मुझे, ठीक है ना। और इसमें पैकेज नेम दे दिया इसने कि पैकेज का नाम क्या है, ये दे रखा है ओवास्प सेट एगॉट, ठीक है ना। वर्जन दे दिया इसका, पैकेज का वर्जन जो है 1.0 है। उसके अलावा पैकेज वर्जन कोड दे दिया इसने 1, और साथ में अगर आप देखेंगे मिनी एसडी की 18 दे दिया, यहाँ पे टारगेट एसडी के 26 दे दिया, और फिर आपके यहाँ पे कुछ इसके हैश वैल्यू आ गया, मतलब जो एपीके है इसका हैश वैल्यू दे दिया इन्होंने, ठीक है ना। अब ये स्कैन कर रहा है, स्कैन कर रहा है, स्कैन कर रहा है, स्कैन करने का थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और फिर ये आपके सामने बेइज्जती कर देगा कि भाई मतलब इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए, ले रहा टाइम लेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब इतना जल्दी भी नहीं करके देगा, पर हाँ ज़्यादा टाइम नहीं लेता ही है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको एक बार मैं इसका आउटपुट दिखाना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि इसका आउटपुट जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यार ठीक है टूल चलाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, कोई भी चला लेता है, क्या कर दिया नपन सर ने यहाँ, पर उसके अंदर जो आउटपुट आ रहा है ना वो आपको समझना बहुत ज़रूरी कि वो आउटपुट कैसा है। और मेरे हिसाब से आउटपुट काफ़ी इंप्रेसिव लगा मुझे, ठीक है ना, जितना कि अगर आप एपीके रिवर्स इंजीनियरिंग करें। अब इसके बाद जो आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि एक एपीके कैसे आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फैंटास्टिक टूल्स हैं हमारे पास जो हम एंड्रॉइड ऐप टेस्टिंग के दौरान यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग मोबाइल ऐप टेस्टर भी हैं, तो मोबाइल ऐप टेस्ट करते हैं iOS और एंड्रॉइड। इससे पहले हमने कोई भी सीरीज़ इसके ऊपर बनाई नहीं थी, ठीक है ना, अब इसके ऊपर हम लोग बना रहे हैं, तो आपको सीखने को मिलेगा इसके अंदर ही कौन कौन से वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स हम लोग यूज़ करते हैं। और आप मानेंगे नहीं, उनके नाम तो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, मोस्ट ऑफ देम के नाम आपने सुने भी नहीं होंगे, इतने नोन भी नहीं है, पर वो सब इतना अच्छा काम करते हैं और कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता और सारे काम करके देगा आपको। रिवर्स इंजीनियरिंग करना हो, आपको डिकोड करना हो, ऑटोमेटिक डिकोड कर देगा, सारे कोड को व्यू कर देगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे एपी के साथ में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 लेवल ऑफ टेस्टिंग है। सेकंड लेवल ऑफ टेस्टिंग है मैनुअल टेस्टिंग होती है, जिसके लिए अगर आप करना चाहते हैं तो कोर्स के लिए फॉर्म का ऊपर का लिंक दे रखा है, जाके आप भर सकते हैं। एंड्रॉइड टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग और सोर्स कोड रिव्यू तीनों बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं मार्केट के अंदर। फॉर्म दिया हुआ है चैट बॉक्स में, आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके अलावा आप साइबर सिक्योरिटी कोर्स के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा टाइम ले रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं इसका, ठीक है ना। यहाँ पे जाता हूँ मैं, सीधे इसके ऊपर आता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिपोर्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। रिपोर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, 13 KB की एक रिपोर्ट बनी है आपके सामने, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको रिपोर्ट पे लिया है, सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे इसने क्या कर दिया कि पहले हेडर डाल दिया इसने अपना, जो इसका हेडर है, ठीक है ना, जो इसने आपने दिखा था फ्रंट में वही इसने दिखा दिया ये पूरा। और यहाँ पे यहाँ तक इसका सिग्नेचर वगैरह है, ठीक है ना। ये शार्ट 512 है तो इसलिए बड़ा हैश दे रखा है इसने, ठीक है ना। सिग्नेचर एनालिसिस दे दिया इसने, एनालिसिस सिग्नेचर दे दिया। उसके बाद नीचे आता हूँ मैं। अब यहाँ से आपके जो है ना, इसके नीचे से ना सारे बग्स आपके चालू है जो उसने एप्लीकेशन ढूंढा था। पहला ढूंढा था क्रिटिकल बग, ठीक है ना। क्या दिखा है उसके अंदर कि डिबग मोड में एंड्रॉइड डिबग मोड चेकिंग, ठीक है ना। तो उसके अंदर देखें तो डिबग मोड जो है ना इनेबल है। अभी डिबग मोड जो है ना आपका इनेबल नहीं रहना चाहिए। डिबगेबल जो दे रखा है यहाँ पे ट्रू, इसको ये फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि डिबग हम तब करते हैं जैसे मान लो कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन आपने डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के दौरान आपको काफ़ी सारे एरर्स आते हैं, बग्स आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ना एरर के दौरान वो बता दे आपको इस लाइन नंबर में यहाँ पे जाके एक इशू आया तो वो डिबग मोड होता है। पर जब आप इसको लाइव करते हैं, प्रोडक्शन में डालते हैं या फिर पब्लिकली लाइव करते हैं, तो उस कंडीशन में ऐसे एरर्स ऑन स्क्रीन आना सही नहीं होता। तो उस कंडीशन में हमें डिबग मोड डिसेबल करना पड़ता है। तो बेसिकली ये क्या कहाँ होता है, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट .xml के अंदर। और आपको नहीं पता है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट .xml क्या होता है, इस सीरीज को आगे कंटिन्यू देखना, आपको पता चल जाएगा। या फिर पिछले वाली वीडियो को जाके देख लेना एक बार, जो इसी सीरीज में पिछले वाली वीडियो है वो चेक कर लेना, उसमें मिल जाएगा आपको कि ना एंड्रॉइड मैनिफेस्ट .xml फाइल क्या होती है, ठीक है ना। दिस इज वेरी डेंजरस, द अटैकर विल बी एबल टू। अब देखो इसमें दे रखा है, अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ
ठीक है, तो ये दे रखा है इम्पैक्ट, ठीक है। आप देखिए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी है इसने, ये आ गया, और ये जो है वो रिकमेंडेशन है और सोल्यूशन बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना। तो ऐसा इसने पूरा दे रखा है। देखिए आप इसको तो इम्पैक्ट दे दिया है इसने कि अटैकर विल बी एबल टू स्निफ द डिबग मैसेज बाय लॉककेट, लॉककेट के थ्रू वो स्निफ कर सकता है। अभी लॉककेट क्या होता है आपको नहीं पता, ठीक है ना, कमेंट में डाल देना अगर नहीं पता तो। ये बेसिकली एक एरर फाइल होती है, मतलब ये लॉक फाइल होती है जो हमारे सिस्टम के अंदर जब भी हम कोई काम करते हैं ना, अगर आप एंड्रॉइड के अंदर कोई भी काम करते हैं ना, तो उसमें जो भी एरर जनरेट्स होती है या फिर मान लो कोई आपका एप्लीकेशन आपने रन करा क्रैश हो गया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन लॉककेट फाइल के अंदर स्टोर हो जाती है। ये एक टाइप का लॉक फाइल होती है जिसको अपन कंटिन्यूसली व्यू करते हैं। सिस्टम में लॉक फाइल होती है, वो सब चीज़ें स्टोर करता है। ऐसे ही हमारे एंड्रॉइड के अंदर भी एक लॉककेट फाइल होती है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। कई बार आपकी एप्लीकेशन बहुत सारे ना इन्फॉर्मेशन लीक करता है जो लॉककेट में स्टोर हो जाता है, तो कोई अगर हैकर उस लॉककेट का एक्सेस ले लेगा तो वो डिटेल भी चेक कर सकता है। जैसे लेट सपोज कि आपने डाला यूजर नेम पासवर्ड, आपका यूजर नेम डाला और पासवर्ड गलत था आपका, तो एक एरर थ्रो करेगा आपकी स्क्रीन पे एक एप्लीकेशन कि आपका यूजर नेम गलत है, पर यूजर नेम लिख तो दिया ना उसने। हो सकता है कि इस इन्फॉर्मेशन को आपका लॉककेट स्टोर कर ले और ये परमानेंटली स्टोर हो जाता है आपके एंड्रॉइड फोन के अंदर। तो अगर आप एप्लीकेशन हटा भी देंगे तो लॉककेट के अंदर तब भी मौजूद है वो। तो कोई हैकर अगर बाद में आपके फोन का एक्सेस लेता है तो लॉककेट एक्सेस करेगा तो पता चल जाएगा कि आपने का यूजर नेम ही था इस एप्लीकेशन में लॉग इन करा। तो ये खतरनाक होता है भाई, ठीक है ना। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। मजा आ जाएगा आपको इस सीरीज के अंदर, काफी मजा आएगा। इस चीज के लिए सब्सक्राइब कर देना भाई ये अपने हैकर ब्लॉग को, क्योंकि ऐसे शानदार कंटेंट हम लोग लेकर आते रहते हैं। रिकमेंडेशन दे रखा है, प्लीज डिसेबल द डिबग मोड इफ इट इज अ रिलीज एप्लीकेशन। तो इसने साफ बोल रखा है। क्या होता है कि हमारा एक यूएटी एनवायरनमेंट होता है जहां जो हमारा टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है, जिसको हम लोग यूज, जैसे मान लो कि कोई एप्लीकेशन हम लोग कंपनी डेवलप कर रही है, तो उस दौरान वो क्या करेगी कि वो यूएटी एनवायरनमेंट रखेगी जहां पे डेवलपर टेस्ट करेंगे, उसको नॉर्मल यूजर चलाएंगे। नॉर्मल मतलब ये कंपनी के इंटरनल यूजर चलाते हैं। एक उधर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है कि जब हम उसको रिलीज कर देते हैं इंटरनेट के ऊपर ताकि ओपन फॉर अवर यूजर्स, तो उस कंडीशन में ये बोला है कि अगर आपने एप्लीकेशन रिलीज कर दी है तो आप डिसेबल कर दें, क्योंकि अब ये इसका डिबगिंग मोड जो है ना इनेबल नहीं रहना चाहिए। उसके बाद फिर इसने सेकंड दे रखा क्रिटिकल, एक और वल्नरेबिलिटी निकाल दी इसने एसएसएल सिक्योरिटी के ऊपर कि भाई एसएसएल सिक्योरिटी पे इसने वल्नरेबिलिटी निकाली, एसएसएल कनेक्शन चेकिंग। तो एसएसएल कनेक्शन चेक कर रहा है यूआरएल दैट आर नॉट अंडर एसएसएल। तो मतलब इसने बताया कि एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन अंदर कुछ आप ऐसे यूआरएल यूज कर रहे हो जो सिक्योर नहीं है, जो एसएसएल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसने निकाल दिया कि http://demo.testpay.net ये यूआरएल निकाल दिया जो आपकी एप्लीकेशन के अंदर है, जो सिक्योर नहीं है, इसको आप चेंज करें। उसके बाद इसने एक वार्निंग दी, देखो यहाँ पे वार्निंग है, वो क्रिटिकल खत्म हो गया, वार्निंग शुरू हो गया। वार्निंग के अंदर क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्सटर्नल स्टोरेज एक्सेसिंग, मतलब कि जो फाइल जो एप्लीकेशन है ये एक्सटर्नल स्टोरेज को एक्सेस कर रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पूरा दे रखा है इसके बारे में, रिमेंबर डू नॉट राइट इंपॉर्टेंट फाइल्स टू एक्सटर्नल स्टोरेज। ये स्पेशली क्या होता है, जैसे आपने अगर आप समझेंगे तो है ना, व्हाट्सएप का एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। जब आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो आपकी इंटरनल मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है ना। वो एक्सटर्नल एसडी कार्ड में इंस्टॉल नहीं करता कोई भी ऐप, कोई भी डेटा। अगर मान लो लेट सपोज कि ना आप उसने एक्सटर्नल एसडी कार्ड के अंदर कोई डेटा स्टोर कर रखा है, तो एक्सटर्नल एसडी कार्ड का आपके फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर को आराम से एक्सेस हो जाता है। तो रिकवरी करने के दौरान अगर मैं चाहूँ तो एसडी कार्ड का रिकवरी कर सकता हूँ, पर मैं इंटरनल मेमोरी का रिकवरी नहीं कर सकता। इसलिए एप्लीकेशन और इवन जो मैलिशियस एप्लीकेशन आपके फोन में आप इंस्टॉल करने वाले, हो सकता है कि आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रखा है और कोई एक मैलिशियस एप्लीकेशन भी डाल दी, तो आपकी मैलिशियस एप्लीकेशन आपके एक्सटर्नल स्टोरेज का एक्सेस ले सकती है, इंटरनल का उसको जल्दी नहीं मिलता। तो इसलिए क्या होता है कि ये वार्निंग होती है कि अगर मान लो आपका एप्लीकेशन कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज में कोई डेटा स्टोर कर रहा है तो ट्राई करें इंपॉर्टेंट डेटा ना रखें, नॉर्मल चीजें आप जरूर रखें। तो उसने दे दिया कि कहाँ पे ये स्टोर करने वाला है, देखो ऐसा, ठीक है ना। तो इस तरीके से, या फिर मान लो कि वेब व्यू लोकल फाइल एक्सेस अटैक चेकिंग, तो ऐसे द अटैकर कुड इंजेक्ट मैलिशियस स्क्रिप्ट इनटू द वेब व्यू। तो वेब, अगर आपका एप्लीकेशन वेब व्यू कर रहा है, मतलब कि ब्राउजर लेवल की तरह ही अगर वो व्यू कर रहा है आपकी एप्लीकेशन को, इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा मैं, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा आपको, करके दिखाऊंगा तब, ठीक है ना। तो एक्सप्लॉइट कर सकता है, मतलब कि अगर आपने कोई जावा स्क्रिप्ट लगा दी, उसमें एक्सेस कर दिया, कोई स्क्रिप्ट आपने एप्लीकेशन में रन कर दिया और वेब व्यू कंडीशन में, तो वो अलर्ट जो है ना वो आपकी एप्लीकेशन में ही दिख जाएगा आपको। तो भाई ये चक्कर हो सकता है, मतलब कि वो कुछ इंसर्ट कर सकता है स्क्रिप्ट वगैरह, तो उसने वो दे दिया उसके बारे में। तो ऐसे करके दिख रहा होगा आपको, ये सारी वल्नरेबिलिटीज देती। अब समझ में आ गया होगा कि आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर कैसे आप बग्स को फाइंड कर सकते हैं। और देखो दिख रहा है आपको, ये कोई एक दो वल्नरेबिलिटी नहीं है गाइस, इतनी सारी वल्नरेबिलिटी। और टाइम कितना लिया था इसने, 5 सेकंड लिया इसने। और क्योंकि मैं इसको वापस से कर रहा था इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा था, और टोटल टाइम इसने लिया है अप्रॉक्सीमेटली 18 सेकंड के अंदर उसने पूरी एप्लीकेशन की एसएमटीसी कर दी। समझ में आ रहा है आपको। सो गाइज ये था हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कैसे करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, टूल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा, लगा है तो भाई वीडियो को लाइक के बटन दबा देना एक बार, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, और इस सीरीज को मुझे आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना उसके लिए भी कमेंट कर देना भाई कि तमन भाई इसके ऊपर, इसमें टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अपने कमेंट में डाल दीजिए जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आया,
उसको मैं डिटेल में समझाने की और कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है ना। और अगर आपको 1-to-1 कोर्स करना है मोबाइल ऐप टेस्टिंग का हमारे साथ में, ठीक है ना, तो उसके लिए मैंने फॉर्म दे रखा है ऊपर चैट बॉक्स में, जाके आप भर सकते हैं हमारे साथ 1-to-1 कोर्स करने के लिए। साथ में हमारे कॉलेज के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए, जो ऑफलाइन कॉलेज है हमारा, उसमें एडमिशन चाहिए तो उसके लिए फॉर्म दे रखा है, भर दो आप हमारी टीम कॉल करके आप उनसे बात कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।